अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सर्वे ऑफ रेप्टाइल्स, जिसमें हम रेप्टाइल्स की सर्वे के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक और आर्डर पढ़ेंगे एक टेस्टोडियंस। अगर आपको इस पूरी वीडियो देखें और पूरी वीडियो के दौरान अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। क्वेश्चन करने से अगर वीडियो देखने से पहले, इससे पहले एक और वीडियो थी जो हमने इवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ रेप्टाइल्स, उस पर एक वीडियो दी थी, वो भी लाजमी देखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले रेप्टाइल, आप लोगों को पता है कि रेप्टाइल जो है वो एम्फीबियंस के बाद इवॉल्व हुए हैं और एम्फीबियन दरअसल फिशीज से इवॉल्व हुए हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मैंने टाइप की हुई है। सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक, स्कल हैव वन सरफेस फॉर आर्टिकुलेशंस, यानी हरकत देने के लिए जो इनका जो स्कल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सतह पर होते हैं, एक ही सरफेस पे होती है, एक ही साइड से होती है। और इनके अंदर जो रेस्पिरेशंस हैं वो लंग्स के थ्रू होती है। और फिर इनके अंदर जो मेन खूबी, जो पहली दफा मेटानेफ्रिक किडनी रेप्टाइल्स के अंदर इवॉल्व हुई है, यानी दे हैव मेटानेफ्रिक किडनी। किडनी की और भी टाइप्स हैं दो, जैसे प्रोनेफ्रिक किडनी, मेसोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी। जो प्रोनेफ्रिक किडनी है वो दरअसल जो जालैस फिशीज थी जो स्टार्ट में आई थी, जो सिंपल फिशीज, उनके अंदर प्रोनेफ्रिक किडनी थी। उसके बाद जो मेसोनेफ्रिक किडनी वो दरअसल में कुछ जो अडल्ट फिशीज हैं उनके अंदर और कुछ एम्फीबियंस उनके अंदर इवॉल्व हुई थी, जिसमें मालपीजियन टिब्यूल्स वगैरह और उनका जो ग्लोमेरुलस होता है वो इनक्लोज होता है, इंटरनल इनक्लोज ग्लोमेरुलस होता है, और जो कि एम्फीबियंस और अडल्ट फिशेस के अंदर पाया जाता है। लेकिन रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, उनके अंदर मेटानेफ्रिक किडनी होता है। मेटानेफ्रिक किडनी दरअसल जो एंसेस्ट्रल किडनी है उसके लोअर पार्ट के मिड से ही इवॉल्व हुआ है, वहीं से ही इसकी इंफॉर्मेशन हुई है और ये एक कंप्लीट किडनी होती है। मेटानेफ्रिक किडनी जो ह्यूमन के अंदर में भी जो ह्यूमन की जो डेवलपमेंट हो रही होती है 10 से 12 वीक के दौरान, तब भी मेटानेफ्रिक किडनी ही फंक्शनली होती है उस वक्त। फिर बाद में जाके बर्थ के बाद वो किडनी जो होती है वो अपने आप को मैच्योरेशन कंप्लीट करती है। तो रेप्टाइल के अंदर भी मेटानेफ्रिक किडनी होती है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एमनियोटिक एग। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होती है, इंटरनल होती है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नली होती है, जैसे कि फिशीज के अंदर एक्सटर्नल होती है, फ्रॉग एम्फीबियन के अंदर एक्सटर्नल होती है, बट रेप्टाइल हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज मैमल हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और उसके साथ एमनियोटिक एग रखती हैं। एमनियोटिक एग दरअसल वो एग जो हैव मेनी मेम्ब्रेन्स फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ एग, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी करती हैं। इसके साथ साथ इसके बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। एज मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के जो एग होते हैं वो ज़्यादातर एमनियोटिक होते हैं। रेप्टाइल हैव ड्राई स्किन, कैरेटिनाइज स्केल से बनी होती है। ये जो उनकी स्किन होती है, जितने भी ज़्यादातर रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राई स्किन्स के होती हैं। और कैरेटिनाइज स्केल्स जो होते हैं वो पूरे बॉडी के थ्रू होते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो जस्ट जितनी भी वाटर लॉस से प्रिवेंट करते हैं। यानी ये जो स्किन है, इस तरह के इन्वायरमेंट में जो रेप्टाइल्स रहते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, वहां पे वाटर लॉस का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो कैरेटिनाइज स्केल या फिर जो ड्राई स्किन होती है वो उसको वाटर लॉस होने से बचाती हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। जो रेप्टाइल्स हैं वो हर जगह पे पाए जाते हैं सिवाय अंटार्कटिका, वहां पे नहीं है क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट है उनके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये जो है रेप्टाइल्स वो कूल्ड ब्लडेड हैं, इसलिए वो अंटार्कटिका का जो इन्वायरमेंट है वो एक जैसा है, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पे वो नहीं रह सकते, बाकी हर जगह पे पाए जाते हैं। मोस्ट अबेंडेड ऑन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट। हाँ, इन दो इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा हैं रेप्टाइल्स। अगर इनके हम देखें आर्डर, टोटल 17 आर्डर हैं रेप्टाइल्स के। कितने, 17 हैं। आज हम जो एक आर्डर है, जो अर्ली आर्डर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्डर टेस्टोडियंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्डर टेस्टोडियन
सबसे इंपॉर्टेंट और स्टार्ट वाला जो आर्डर है वो आर्डर टेस्टोडियन है। टीथ absent इन अडाल्ट, जो इनके अडाल्ट होते हैं उनके अंदर टीथ जो हैं वो absent होते हैं, और ये रिप्लेस हो जाता है बाय हार्नी बीक होती है। इससे पहले हार्नी बीक होती है, जितने भी यंग वंग होते हैं वो रिप्लेस हो जाती है। उसके साथ साथ इनकी जो बीक होती है वो ज़्यादातर कैरेटिनाइज्ड होती है, कैरेटिनाइज तरीके से बनी होती है। इनके अंदर जो टोटल स्पीशीज हैं वो 225 स्पीशीज हैं, और इनका जो शेल होता है वो बोनी शेल्स इनके अंदर पाया जाता है। लिम्स आर्टिकुलेट इंटरनली विद रिब्स, जो है इनके जो लिम्स हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं इंटरनली विद रिब्स, और रिब्स जो होते हैं वो अपर सतह पे जो कार्पेस होता है उसके साथ अटैच होते हैं। और इनके अंदर जो आर्टिकुलेशन लिम्स करती हैं, लिम्स दरअसल में लोअर पार्ट होता है प्लेस्ट्रॉन, जो नीचे वाला होल होता है उसके साथ मूव करते हैं। यानी इनके पास दो होल होते हैं, एक कार्पेस और एक प्लेस्ट्रॉन, तो वहां से के साथ इनके साथ करती हैं। तो रिब्स जो होती हैं वो अपर साइड पे होती हैं। तो इस आर्डर टेस्टोडियन की जो एग्जांपल है वो टर्टल है। शेल इन टर्टल, कुछ शेल हैं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल, एक कार्पेस है और एक प्लेस्ट्रॉन है। कार्पेस दरअसल में डार्सल पोर्शन ऑफ शेल है। ये क्या है? डार्सल पोर्शन है, यानी अबव वाला जो होता है। उसके बाद ये जो है वर्टिब्रे, रिब्स एंड बोन्स जो है वो आपस में उसके साथ फ्यूजन होती हैं। कार्पेस यानी जो ऊपर वाला होल होता है, यानी ये जो कछुआ है इसके जो ऊपर वाला होल होता है यूं वाला, इसके साथ रिब्स और वर्टिबल कॉलम जितने भी होती हैं और उसके साथ साथ बोन्स, ये तीनों अटैच होती हैं, यानी ये ऊपर वाले होल्स के साथ अटैच होती हैं। और फिर ये क्या होती है? द डर्मस ऑफ स्किन्स के अंदर ये कवर होती हैं, और ये जो सारा जो कवर होता है किसके साथ? कैराटिन के साथ कवर होता है। जो नीचे वाला होल होता है वो क्या कहलाता है? प्लेस्ट्रॉन, जो वेंट्रल पोर्शन ऑफ शेल है, यानी ये वेंट्रल है, और वो जो कार्पेस है वो क्या है? डॉर्सल पोर्शन है। ये दरअसल में पेक्टोरल गर्डल और डर्मल बोन की वजह से होते हैं, या पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल जो दोनों होते हैं लिम्स, पेल्विक भी और पेक्टोरल भी, वो दरअसल में नीचे वाले होल के साथ जुड़े होते हैं। यानी आप जब देख सकते हैं कि ये कार्पेस का अबव हिस्सा जो उन्होंने दिखाया, यानी डॉर्सल व्यू ऑफ कार्पेस है, ऊपर वाला हिस्सा कुछ यूं होता है, होल सा बना होता है। अगर हम उसके बिलो देखें तो हमें कुछ यूं पोर्शन नीचे वाले साइड से देखेंगे। इनके अंदर ये जो पेल्विक, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये दरअसल में वेंट्रल के साथ होते हैं, वेंट्रल व्यू ऑफ कार्पल के साथ, प्लेस्ट्रॉन के साथ जुड़े हुए होते हैं। और जो वर्टिब्री, रिब्स और बोन्स, यानी ये वाले, और उसके साथ साथ कुछ वर्टिब्री जो होंगी वो दरअसल में अपर, यानी इस कार्पेस के साथ जुड़ी होती हैं, उसका हिस्सा होती हैं। और फिर इसके अंदर सम टर्टल है फ्लेक्सिबल एरियाज आर हिंज। हिंज जो होती हैं वो ज्यादातर दरअसल जो कार्पेस, प्लेस्ट्रॉन की जो निचली सतह वेंट्रल पे, वहां बॉडी जो होती है वो ज्यादातर लिम्स वगैरह या फिर जो हेड है उसको बाहर निकालने और अंदर करने के लिए, बॉडी को निकालने के लिए वहां पे कुछ फ्लेक्सिबल एरिया होते हैं, हिंज होते हैं, जो दरअसल में उसके बॉडी को मूव करने के लिए होते हैं। वो जिस तरह वो जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा ओपनिंग देता है, वहां पे हिंज होती है, यानी ऊपर नीचे वाली हरकत देता है, जिससे वो बॉडी जो होती है वो बाहर निकल आती है, लिम्स भी बाहर आती है, हेड भी बाहर निकलते हैं। इसके अंदर जो सर्विकल वर्टिब्रे होती है वो 8 सर्विकल वर्टिब्रे होते हैं। और अगर हम देखें रिप्रोडक्शन एंड लाइफ स्पैन देखें, इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत बड़ा होता है, तकरीबन ज्यादा देर तक, कुछ जो टर्टल्स होते हैं वो 15 से 20 साल तक होते हैं, और जो सबसे ज्यादा एज होती है वो गैलापागोस आइलैंड की जो टर्टल है, जायंट टर्टल, वो तकरीबन मैक्सिमम 100 साल तक भी जिंदा रह सकती है, उनकी एज ज्यादा होती है। इनके अंदर जुवेनाइल पीरियड जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए 7 से 8 साल तक के बाद इनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। लाइफ स्पैन ज्यादातर 14 या 20 साल तक हो सकती है, लेकिन गैलापागोस आइलैंड के जो टर्टल है वो 100 साल से भी हो जाते हैं। ज्यादातर ये क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं, यानी ये एग्स जो हैं वो लेड कर देते हैं और वहीं पे उन पे परवरिश होती है। उसके साथ साथ ये जो एग्स हैं दरअसल ये बीच के किनारे जो समंदर में होते हैं, जैसे सी टर्टल होते हैं, वो खुद अपने लिम्स के साथ गड्ढा खोद कर उसके अंदर एग्स देते हैं।
एग्स की तादाद डिफरेंट हो सकती है, 20 भी हो सकती है, जैसे कि गैलापागोस कुछ होते हैं वो ज़्यादा एग्स भी दे सकते हैं, तो उसके अंदर दे देते हैं और फिर टोटली उन एग्स को उनकी कोई केयर नहीं होती, उनको छोड़ के वो चले जाते हैं, वो खुद अपने बिहाफ पे ही वहाँ से निकलते हैं और वो बच्चे जो होंगे वो फौरन ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं किसकी तरफ, समंदर की तरफ जाते हैं और फिर वहीं पे ही होते हैं। टर्टल का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो है और इसीलिए, और इनका जो जुवेनाइल पीरियड है वो बहुत लॉन्ग है, इसीलिए इनकी जो रेट ऑफ डेथ है वो बहुत ज़्यादा है और इनको ज़्यादातर जितने भी नेस्ट है वो बीच पे बनाए जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्रीडेटर का शिकार हो जाते हैं, डॉग्स या दूसरे एनिमल्स इनका शिकार कर लेते हैं। रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स इनकी कंजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं ताकि इनको एक्सटेंट होने से बचाया जाए। काफ़ी हद तक इस ऑर्डर की बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटेंट हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड कमेंट कीजिएगा।